नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोलिसपिशाणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनीषियों, यहाँ पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 5 समितियों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहली समिति बताई थी एरिया समिति। एरिया समिति में 4 हाथ देख करके चलना है, और 4 हाथ देख करके तो चलना है, लेकिन 4 शुद्धियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अवलंबन शुद्धि। जब भी विहार किया, उस विहार का अवलंबन क्या है। यदि तुम्हारा अवलंबन ठीक नहीं है तो वह तुम्हारा 4 हाथ देखकर चलना भी इरियापद के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि मात्र चलना इरियापद नहीं होता। सबसे पहले उसमें तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, और प्रयोजन यदि सम्यक होगा तो वह चलने से तुम्हारा सम्यकपना प्रकट होगा, और नहीं यदि प्रयोजन नहीं है। अजित भाई, सबसे पहले प्रयोजन देखा जाता है, और जैसा प्रयोजन होता है वैसा तुम्हारा काम होता है। और बिना प्रयोजन के 4 हाथ देख करके भी चलेगा तो भी तुझे तीव्र पाप कर्म का बंध होगा। कल बताया था पप्पू भाई, सबसे पहले तो चलना ही पाप का कारण है। सबसे पहले चलना ही पाप का कारण है। क्यों? क्योंकि जो उत्कृष्ट होता है वह चलता ही नहीं। अरिहंत भगवान विहार करते हैं, ये भी उपचार है। अरिहंत भगवान, क्योंकि चलना पाप बंध का कारण है, हिंसा का कारण है। जितना जितना चलोगे उतनी उतनी हिंसा नियम से होगी। तो हे जीव, अरिहंत भगवान चलते हैं, यह मुझे सुनाया जाता है, लेकिन अरिहंत भगवान चलते नहीं हैं। महाराज क्या करते हैं? हे जीव, वह तो मात्र क्या होता है, खड़े होते हैं, और खड़े जैसे हुए तो भवि भागन वश जोगे वसाए। मुझे कहाँ जाना है यह उनके मस्तिष्क में होता ही नहीं। क्यों जाना है यह उनके मस्तिष्क में होता ही नहीं है। कहाँ और क्यों जो होता है यह मात्र किसके अंदर होता है, तो कसाई के अंदर होता है। अरिहंत भगवान
कसाई नहीं है। अरविंद भाई तुम कसाई हो कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, कसाई हो कि नहीं? हे जीव, कसाई नहीं होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं कसाई हूँ। और जो जो कसाई होता है, कसाई है कि नहीं? जिसके पास कसाई है वो सब कसाई है। तो 10वें गुणस्थान तक कसाई है। इसलिए श्रीपाल भाई तुमसे कोई बोले कि श्रीपाल वगैरह कसाई है, क्या करोगे? महाराज डंडा निकालेंगे 6 फीट का। हमें कसाई बोल रहा है, हमने कौन सी कसाई, किसको मार दिया, किसको कस दिया? हे जीव, जिसके पास कसाई है वह सब कसाई है। और अरहंत भगवान जो है कसाई से रहित हैं, इसलिए उनके अंदर में कहाँ और क्यों नहीं आता है। जहाँ 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 कहाँ आ जाए और क्यों आ जाए, वो सब कसाई है। अब हमें अपने कहाँ और क्यों को संभालना है। जिसने कहाँ और क्यों को संभाल लिया उसकी कसाई नष्ट हो जाएगी। और जिसने कहाँ और क्यों को नहीं संभाल पाया वह जीव बेचारा संसार में भटकता रहेगा। इसलिए मानमल जी समझो मेरी बात। 4 लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, मेरा उस चर्चा से कोई भी प्रयोजन नहीं था। मैं उस चर्चा में कहीं से कहीं तक था ही नहीं। लेकिन कहाँ मानमल जी, सुमति लाल जी चर्चा कर रहे थे, आज वहाँ जाना है, ऐसा करना है। अब मानमल जी बीच में उनसे नहीं बोल रहे थे। किससे बोल रहे थे? अपने ग्रुप वालों से। अब मानमल जी जरूर बोलेंगे कहाँ जाना है। हे जीव, तूने कहाँ क्यों लगाया? यदि तेरे अंदर में कसाई नहीं होती तो उसमें कहाँ लग सकता था। बिना कसाई के कहाँ और क्यों नहीं लगता है। और जहाँ जहाँ कहाँ और क्यों लगता है वह नियम से कर्म बंध का साधन होता ही है। शांति से बैठा, क्या करना है? सबसे बड़ी साधना संसार में, देखो संसार में सबसे बड़ी साधना कोई है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ कोई है तो वह शांति से बैठना है। इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई संसार में है ही नहीं। हमें तो अनंत काल के संस्कार पड़े हैं ना, किस चीज के? देखो आज मनसुख लाल जी तो ऐसी बन के आए जैसे इनकी शादी हो रही हो। मनसुख लाल जी समझ मेरी बात, चर्चा क्या चल रही थी? संसारी जीव अनंत काल के, ये आज माइक नहीं तुम्हारा काम कर रहा है सही? हाँ, क्या कर दिया इसने? हे जीव, अनंत काल के संस्कार पड़े हुए, किसके? किसके? मेरे नहीं, हम सब के, जो यहाँ बैठे हैं अनंत काल के संस्कार पड़े हुए हैं। किसके? करने के। बिना करे रहा नहीं जाता अजित भाई, बिना करे रहा नहीं जाता। कुछ ना कुछ बेचारा ठाणे बैठा है। बुंदेलखंड में बोलते हैं क्या, ठाणो बैठो बानिया का करे। ठाणो बैठो बानिया का करे, शेरई तक हरिया तोले। जीव बैठे बैठे रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ नियम से करता ही रहेगा। और यह जो करने का काम है इसी का नाम कसाय है।
करने का विचार अंदर में आया, ये विचार ही किसको आता है? कसाई को आता है। लेकिन अनंत काल के मेरे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि बिना करे विचारा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए है। और जब तक करता रहेगा, राजेश भाई क्या कर रहे हैं, जब तक करता रहेगा तब तक नियम से संसार में ही रहेगा। महाराज जी तो बड़ी समस्या है। क्यों? आज तक तो मैंने यही सुना था कि ऐसा करो तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा करो तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा करो तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो आज तक मैं बचपन से 50 साल हो गए कर रहा था, और आज तुमने महाराज क्या किया? सारे जीवन के किए कराए पे पानी फेर दिया। और तुम बोल रहे कि करोगे तो संसार में रहोगे, और नहीं करोगे तो मोक्ष चले जाओगे। हाँ हे जीव, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है क्या? महाराज पुरुषार्थ नहीं करें क्या? घर में बैठ जाएं क्या? और नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। हे जीव, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या? सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या? कुछ नहीं करना। इससे बड़ा कोई संसार में पुरुषार्थ नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कुछ नहीं करना, ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन हे जीव, मैं अनंत काल के संस्कार को लिए बैठा हूँ, बिना करे रहा नहीं जाता। 1 मिनट भी बिना करे मुझसे रहा नहीं जाता। कुछ ना कुछ करने के लिए मुझे चाहिए ही है। तो हे जीव, करने के पीछे दौड़ेगा तो संसार में ही रहेगा। क्योंकि जाना तो कहाँ जाना? श्रीपाल जी को, श्रीपाल जी कहाँ जाना? महाराज अभी तो जीव ने जाना है। श्रीपाल जी कहाँ जाना? मोक्ष जाना कि कहाँ जाना है? हे जीव, मोक्ष जाना है। जाना मोक्ष की नहीं? पप्पू भाई नहीं जाना। कहाँ जाना तुम्हें? हे जीव, मोक्ष जाना है तो मोक्ष में क्या करेगा? वहाँ कुछ काम ही नहीं है। वहाँ तो मात्र शांति से क्या करना है? बैठना है। काम कुछ है ही नहीं है। तो वहाँ जैसे शांति से बैठना है, कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे पहले से प्रयास करना पड़ेगा कुछ नहीं करने का। और यहाँ जिसका पुरुषार्थ नहीं है, अब वो शांति से देखो, 1 पूरे कोटि वर्ष तक मुनिराज जंगल में बैठते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते। ध्यान भी करेगा तो भी मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि ध्यान नाम है किसका? कुछ नहीं करना ही तो ध्यान है, और करना तो अध्यान है। ध्यान में क्या करोगे बताओ हितेश भाई, क्या करोगे ध्यान में? महाराज ध्यान में बैठना है। और ध्यान में क्या बैठना है कि ध्यान में मात्र इतना ध्यान देना है, मेरे ज्ञान में कोई आ तो नहीं रहा है, और आ रहा है तो उसको भगा देना है। बस इतने का नाम ध्यान है। अब इन डोकरों से पूछो, हे डोकरे, घर के बाहर डंडा लेके बैठा है, किस लिए बैठा? किस लिए बैठा? किसी को डंडा लेके बैठा है, क्या काम है? कोई मेरे घर में अंदर नहीं आ जाए, मैं डंडा लेकर के बैठा हूँ, इसका नाम है रखवाली करना। तो हे जीव, मेरी आत्मा में, मेरे ज्ञान में कोई परद्रव्य ना आ जाए, डंडा लेकर के बैठ जाना, इसका नाम है ध्यान।
मेरे ज्ञान में कोई पर वस्तु ना आने पाए, पर वस्तु आ गई, इसी का नाम आध्यान है। और कोई मेरे ज्ञान में नहीं आए, मेरे ज्ञान का मकान खाली हो जाए, इसका नाम है ध्यान। जैसे ही दूसरा आता है उपद्रव मचाता है, जैसे ही दूसरा आता है उपद्रव मचाता है। जब मैं मकान में अकेला होता हूँ, श्रीपाल जी सत्य बताओ, जब तुम्हारे कमरे में देवी नहीं हो, क्या करते हैं? बोलो ना। जब तुम्हारे कमरे में देवी नहीं हो, देवी अपने ससुराल चली गई हो, और पूरे मकान में मैं अकेला शांति से बैठा हूँ, उस दिन मकान में से कोई भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल शांत रहेगा। और जैसे ही देवी आती है क्या होता है? कुछ ना कुछ हलचल होगी होगी, नियम से होगी। जैसे ही दूसरा आता है हलचल शुरू हो जाती है। और जैसे मैं अकेला रहता हूँ और शांत हो जाता हूँ, तो ऐसे है जीव मेरे ज्ञान रूपी घर में। जब तक मैं अकेला रहूँगा, जब तक मैं अकेला रहूँगा, उतने समय का नाम है क्या? ज्ञान, ध्यान। और जैसे ही दूसरा आ गया और ध्यान मेरा टूट गया, तो ध्यान के लिए भी क्या करना है? ध्यान के लिए भी क्या करना है? ध्यान देना है। किस बात का? डंडा लेकर के बैठना है, और डंडा लेकर के बैठ करके ध्यान देना है। मेरे ज्ञान में कोई प्रवेश तो नहीं कर रहा, और जैसे ही कोई दूसरा प्रवेश करे उसको एक डंडा फटकार करके भगा देना है। इसका नाम है ध्यान। और शांति से तू बैठ गया, इसका नाम है संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ। महाराज अब बहुत सारे लोग बोलते बोले महाराज बैठ जाए तो मोक्ष कहाँ से होगा? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के मनसुख लाल जी मोक्ष कैसे होगा? और बिना पुरुषार्थ के मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करते ही रहूँगा। हे जीव, सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसका नाम है, और तूने आज तक सबसे बड़ा पुरुषार्थ जाना ही नहीं। अभी कल परसों में कोई बता रहा था, बोले महाराज जर्मनी के लोग जो हैं वो मिठाई नहीं खाते। क्या खाते हैं? जर्मनी में मिठाई नहीं चलती। क्या चलता है? महाराज हमारी तो मिठाई नहीं मिले तो भोजन नहीं पचे। मिठाई तो थाली में पहले चाहिए, और बिना मिठाई के तो भोजन मेरा पचता नहीं है और होता ही नहीं है। और मैं बचपन से मिठाई का इतना आदी हो गया कि बिना मिठाई के तो ऐसा लगता कि आज कुछ खाया ही नहीं है। हे जीव, ज़्यादा हो गया। हे जीव, तूने मिठाई क्यों खाई? और बिना मिठाई के तू शांति से रह नहीं सकता है। यह तुझे बचपन की आदत पड़ गई। तेरे बचपन की जन्म घुट्टी में घोल करके हितेश मुंगानिया को मिठाई खिलाई थी, और जन्म घुट्टी में ऐसी मिठाई खिलाई कि बेचारा जीवन पर्यंत बिना मिठाई के नहीं रह सकता है। अब वह मिठाई अच्छी है, इसकी क्या गारंटी? महाराज श्रीपाल बगेरिया खाते हैं, सेठ जी हमारे खाते हैं, नगर के सेठ, नगर के अध्यक्ष जो मिठाई खाते हैं, वह बात गलत कैसे हो सकती है? और तूने अपनी अच्छाई की प्रमाणिकता श्रीपाल बगेरिया से मिलाई, लेकिन सरे श्रीपाल बगेरिया अच्छा है, इसकी क्या गारंटी? हे जीव,
उस वह करने धरने का काम तुझे जन्म घुट्टी में मिला करके खिला दिया है, इसलिए तू बिना करे नहीं रह सकता है। ऐसे हे जीव सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बोले महाराज पुरुषार्थ नहीं करें क्या? कर पुरुषार्थ। क्या एक दिन करके देख, एक दिन करके देख विशाल गांधी, फिर तुझे ऐसा लगेगा। देखो क्या नाम तुम्हारा? पप्पू भाई। सारे सुमेरु पर्वत को सिर पर उठा करके फेंक देना सरल है, लेकिन 1 घंटे शांति से बैठ जाना कठिन है। हाँ अभी बोलो कुआं खोदना है, कुआं खोद करके पूरा कुआं खुद जाएगा, महीना भर लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा 6 महीने कहाँ बीत गए। क्या कर रहा था? कुआं खोद रहा था, कुआं खोदने का पुरुषार्थ कर रहा था। महाराज वो पुरुषार्थ नहीं है क्या? वह पुरुषार्थ तो है, लेकिन वह हीन पुरुषार्थ है। कौन सा? कौन सा? कुआं खोदना, सिर पे टोकनी रख के फेंकना हीन पुरुषार्थ है। वस्तुपाल जी तुम टोकनी फेंकते कि नहीं? कुआं खोदते हो? नहीं खोदते? क्यों? तो कुआं नहीं खोदते, टोकनी नहीं फेंकते, तो तुम्हारे यहाँ तो कुछ पैसा मैसा तो हो गई नहीं ना? तुम्हारे यहाँ नहीं है? हे जीव सत्य बता, फैक्ट्री में जो तसला डालता है उसके पास नोट होते हैं कि जो गद्दी पे शांति से बैठता है उसके पास होते हैं? किसके पास होते हैं? किसके पास होते हैं? जो शांति से गद्दी में बैठा है उसके नीचे हजारों आदमी काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे हारे तके पसीना बहा के जाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मुनाफा होती कि जो कमरे में बैठा है, एसी चल रहा है और शांति से अपनी कुर्सी से हिलता ही नहीं है। किसको मुनाफा होती बताओ? शांति से बैठा है उसको मुनाफा हो रही, उसने पुरुषार्थ नहीं किया क्या? हे जीव आज तक मैंने ऐसे ही समझा तसला फेंकना पुरुषार्थ है, ये वस्तु को यहाँ से वहाँ रख देना पुरुषार्थ है, ऐसा कर देना पुरुषार्थ है। हे जीव यह सारा हीन पुरुषार्थ है। और यह पुरुषार्थ कौन करता है? हीन व्यक्ति करता है। जितना तू ऊपर ऊपर जाएगा उतना उतना तुझे शांति से बैठना पड़ेगा, और जितना तू हीन होता जाएगा उतना ज़्यादा तुझे शरीर की मेहनत करनी पड़ेगी। हे जीव करने धरना हीनता की निशानी है, नहीं करना महानता की निशानी है। जितने 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 बेचारे पुरुषार्थ का नाम उन्होंने बदल डाला और पुरुषार्थ को माने ऐसा कर डाला, बोले ऐसा करो तो पुरुषार्थ है, ऐसा करो तो पुरुषार्थ है। हे जीव ये सारा हीन पुरुषार्थ है और प्राथमिक कैटेगरी में किया जाता है। जब तो ऊपर चला जाता है यह सब तेरा बंद हो जाता है। श्रीपाल भाई तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है? सब है। कितने साल से है? अच्छा तो अब अरविंद भाई से पूछते, अरविंद भाई तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है? तो सत्य बताना, आज से 25-50 साल पहले तुम्हारे पास क्या था? 40 साल पहले कितना था? 30 साल पहले कितना था? 30 साल पहले तुम्हारे पास कितनी आमदनी थी और आज तुम्हारे पास कितनी आमदनी है? और 30 साल पहले तुम कितनी मेहनत करते थे और आज कितनी करते? बोलो।
जब तू ज्यादा मेहनत करता था तब नोट ज्यादा आते थे कि आज ज्यादा आते हैं? 30 साल पहले अरविंद भाई दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता दौड़ता रहता था, लेकिन उतनी आमदनी उस समय नहीं थी जितनी आज दिन भर दुकान पर बैठा है। तो आज तुझे ज़्यादा है तो भागा दौड़ी में ज़्यादा है कि शांति से बैठने में ज़्यादा? दिन भर तसला फेंकेगा रतन पाई कोठारी तो ज़्यादा मिलेंगे कि शांति से दुकान में बैठेगा तो ज़्यादा मिलेंगे? हे जीव, जितना बड़ा पुरुषार्थ उतनी बड़ी आमदनी। मुनिराज शांति से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। अजित भाई तू दिन भर पूजा करे तो भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। 1000 मंदिर बनाए तो भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होने वाली। और सब करने कराने का भाव छोड़ करके और एक समय के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गया तो मोक्ष हो गया। लेकिन हे जीव, वह हाथ पे हाथ धर के बैठना है अंदर से भी और बाहर से भी। हाथ पे हाथ धरना है, हाथ पे हाथ धरना है, लेकिन अंदर से भी रखा हो और बाहर से भी रखा हो। बाहर से तो हाथ पे हाथ धर लिया, लेकिन अंदर में क्या चल रही है? योजनाएं चल रही है। और वह अंदर में योजनाएं चलेगी तो कर्म की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए हे जीव, जब तक तेरी योजनाएं चल रही हैं तब तक उसको बताया जा रहा है कि हे जीव, यदि शांति से नहीं बैठ पा रहा, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम क्या है? शांति से बैठना, कुछ नहीं करना। हे जी, वास्तविकता को, सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना सत्य को सत्य स्वीकार किए मोक्ष होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार में कितने बेचारे अज्ञानी जीव हैं जो क्या मानते हैं, बोले महाराज जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तू ये जान कि जब तक तू करेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। जिस दिन करना छोड़ देगा उसी दिन तेरा मोक्ष जो है तुझे तेरे पास होगा। और जब तक करता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन मोक्ष जो है बिना करे होता है, और मैं बिना करे नहीं रहा जाता। अनंत काल के संस्कार है, कितने के? आज के नहीं, अनंत काल के संस्कार हैं। एक ही दिन में तो जाएंगे नहीं। इसलिए मुझे बिना करे नहीं रहा जाता है। तो अब तुझे बोला जा रहा है कि तुझे करना है तो फिर अच्छा कर। एक एक छोड़, एकदम से सारा छोड़ेगा तो काम नहीं बनेगा। एक एक छोड़, एक एक छोड़। तो सबसे पहले उसको बताया जाता है, जब जीव धर्म में प्रवेश करता है तो उससे बोलते हैं कि हे जीव, अभक्ष का त्याग कर दे। करना तो भक्ष का भी है, क्योंकि खाना ही पाप है। खाना ही पाप है। कुछ भी खाओगे, कुछ भी खाओगे हे जीव, खाना ही पाप है। इसलिए क्या करना है? सबसे पहले बिना खाए रहा नहीं जाता, बिना खाए शरीर चलता नहीं है। तो उससे बोलते हैं कि एक काम कर, अभक्ष छोड़ दे। पप्पू भाई तुमसे बोला कि नहीं बोला? क्या बोला? क्या बोला?
अभक्ष का त्याग कर दे। जो भक्ष वस्तु नहीं है उस अभक्ष वस्तु का त्याग करेगा तो भी धर्म हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क में ऐसा रख, यह भक्ष का भी त्याग करना है, क्योंकि खाना ही पाप है। अरहंत भगवान पूर्व कोटि वर्ष तक क्या खाते, क्या खाते हितेश मुंगानिया? कुछ भी नहीं खाते, अपने स्वरूप में लीन होते हैं। एक पूर्व कोटि वर्ष तक कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, बिना खाए पिए रह रहे हैं। वही सबसे बड़ा सुख है पप्पू भाई। खाना तो महान दुख है, महान दुख है। खाने जब भी जाएगा, वेद जी सत्य बताना, खाते हो, रोटी खाते हो, सुख होता है कि दुख होता है? सुख होता है ना। तो आज एक काम करना, बिना नमक, बिना मिर्ची, बिना मीठा, फिर खाना। क्या होगा महाराज? जैसे यदि नमक नहीं हो तो दुख हो जाता है। बड़े महेश सेठ जी है ना, महेश सेठ स्कूल गया था और स्कूल से बड़े हर्ष उल्लास के साथ घर आ रहा था। क्यों? आज मेरी देवी मिठाई बनाएगी। बड़ा हर्ष था उसके अंदर में, मेरी देवी मिठाई बनाएगी और मिठाई बना करके मुझे खिलाएगी। मैंने फोन पे उससे बोल दिया है, आज क्या करना, अच्छी बढ़िया मावा के पेड़े बनाना। पूरे रास्ता भर जो है खुश हो रहा था, उनका मन प्रफुल्लित हो रहा था। लेकिन जैसे ही घर आया, देवी ने उसकी बात नहीं टाली। गुलाब क्या बढ़िया मावा बनाया, मावा के पेड़े बनाए और इसको परोस दिए और हर्ष उल्लास के साथ खा रहा था। लेकिन जैसे ही पेड़ा अंदर गया, बेचारे को दुख हो गया। क्यों? शक्कर डाली थी, खूब सारी डाली थी, क्योंकि मेरे पति देव को मीठा पसंद है, इसलिए उसने डबल डाली थी। लेकिन उसकी अज्ञानता, अति खुशी के कारण उसने क्या किया, शक्कर की जगह नमक का डिब्बा उठा लिया। हे जीव, अब बता क्या होगा? खुशी होगी कि नहीं है? खुशी होगी कि नहीं? 1 घंटे की खुशी पूरे रास्ते से आनंद मनाते हुए आ रहा था। आज मेरी देवी ने पेड़े बनाए हैं और 1 मिनट में सारा आनंद जीव किरकिरा हो गया, सारे आनंद का नाश हो गया। इसलिए खाना ही पाप है। हे जीव, पर वस्तु जैसे ही मेरे पास आती है और पर वस्तु का आनंद ही दुख का कारण है, इसलिए अनंत काल से मैंने क्या किया, दूसरी वस्तु के आनंद को आनंद माना। इसलिए मुझे मेरा आनंद नहीं मिल पाया। इसलिए अब क्या करना है? सब सुरेंद्र बगेरिया क्या सोच रहा? महाराज, ईरिया समिति चल रही ना यहाँ पे, तो ईरिया समिति किसके होगी? सबसे पहले ईरिया समिति वाले को ऐसा विचार करना है कि चलना ही पाप है, चलना पाप है, लेकिन किसी प्रयोजन को लेकर के मुझे चलना पड़ रहा है। तो उस चलने पड़ने में सबसे पहले अवलंबन शुद्धि तेरी होना महान आवश्यक है। मुझे जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ और क्यों और क्या बिना जाए नहीं सटेगा? मनसुख लाल जी कहाँ जा रहे? देखो, हंसो नहीं। मनसुख लाल जी तीव्र तत्व ज्ञानी है। वो शादी में भले बैठे हैं, लेकिन शादी में बैठे बैठे भी उनके मन में क्या चलता है, यहाँ से कब भाग जाऊं।
बैठे शादी में, वहाँ बैठे हुए भी, लेकिन मन में ऐसा चल रहा है कि कब यह बलाए ठीक हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। हे जीव, जा रहा हूँ, जाना पड़ रहा है, लेकिन उस जाने पड़ने का भी मुझे खेद है। इस ईर्ष्या समिति से मुनिराज को प्रयोजनवत जाना पड़ रहा है, लेकिन जाते जाते मन में खेद है। मेरा एक एक पैर जहाँ रखा जाता है वहाँ असंख्यात जीवों की विराधना होती है। हे जीव, और वो मुकेश गांधी तो बेचारा खुशी खुशी क्या करता है, खुश होकर के घूमता है, कहाँ, इस नगर से उस नगर, उस नगर से उस नगर, और शांति से यदि ग्राहक नहीं हो तो क्या करता है, वो बेचारा वहाँ तक नदी तक घूम के आ जाता है। क्यों जी? सारी देखो अज्ञानियों की बातें हैं। एक आदमी मिला, बोले महाराज वो घास पे, शाम को बेचारा घास पे घूम रहा था, काहे की रोशनी बढ़ा ले, आंखों की रोशनी बढ़ा ले, दूसरे जीवों का घात कर रहा है। उस घास में असंख्यात जीव थे, एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव थे, और असंख्यात जीवों का तूने घात कर दिया और अपनी रोशनी बढ़ा रहा है। इस भाव में बढ़ा ले, इस भाव में बढ़ा ले, लेकिन अगले भाव में तुझे आंखें नहीं मिलेंगी, मेरी गारंटी। अगले भाव में आंखें नहीं मिलेंगी। अजित भाई समझ मेरी बात, तेरे दुकान पे एक ग्राहक आ गया, भोला भाला था, और तूने क्या सोचा, आज जी आया है, ठग ले, जितना ठग सकता हूँ ठग ले। अब वो एक ग्राहक को तूने ठग लिया, और बाहर जैसे ही गया तो किसी ने बताया कि इनने तो ठग लिया। अब वो क्या सोचेगा, आज तो गया था, ठग ले जितना ठगना हो, लेकिन अब नहीं पाऊंगा। ऐसे जब तू घास पे चलता है और घास पे चल करके असंख्यात जीवों का मरण करता है, तो कर्म तेरे ऊपर हंसता है पल्लू भाई। देखो आगम को तो बताना ही पड़ेगा, वरना कल क्या कहोगे, कोई ने बताया ही नहीं मुझे, मैं तो घूमने जा रहा था। इसलिए पल्लू भाई समझ मेरी बात, ये घूमना महान पाप बंध का कारण है, घूमना तो चाहिए ही नहीं। हे जीव, हे जीव, एक एक पैर जहाँ रखता है वहाँ असंख्यात जीवों का घात होता है, असंख्यात जीव मरते हैं। तो घूमना जो है महान पाप बंध का कारण है। और घूमने भी मैं ऐसी जगह गया, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म तो ठीक, धर्म का नाम लेने वाला भी वहाँ व्यक्ति नहीं, और ऐसी जगह पे मैं गया और घोर घोर पाप बांध के आया। अजित भाई घूम नहीं है, घूम नहीं है, नहीं रहा जा रहा है, तो ऐसी जगह पे जा जहाँ भगवान के दर्शन भी हो जाए और मेरा घूमना भी हो जाए। अब तू ऐसी जगह जाएगा जहाँ कोई भगवान नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, तो और महान महान पाप बंद करके और आए। जी समझ में आ रहा है की कहावत को, की कहावत जी समझ में आ रहा, क्या आ रहा है? घूमना, घूमना महान पाप बंध का कारण है, और तुझसे नहीं रहा जा रहा है। वही बात यहाँ पर चल रही है कि नहीं रहा जा रहा है तो प्रयोजन भूत जा नहीं है, शिखर जी जा, गिरनार जी जा, इतने सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, उन पे जा, और उन पे जा कर के भगवान की वंदना कर, तो कम से कम तुझे वहाँ जाएगा तो शुद्ध भोजन तो मिल जाएगा। और तू वहाँ पर क्या खा के आया, तो अभक्ष, महान अभक्ष, सारा धर्म भ्रष्ट करके आया।
अब देखो, नहीं मानना तो तुम्हारी बात है, लेकिन हमारा काम तो क्या है, बता देना हमारा काम है, और मानना नहीं मानना तेरा काम है। ऐसे है जीव। रात में वो बैठे थे कौन बच्चे, उन्होंने एक वीडियो दिखाई है कि कौन था वो, नहीं है हम तो थे। वो एक वीडियो दिखाई मनसुख लाल जी बर्गर की। उस बर्गर में उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, उस बर्गर में इतनी बड़ी बड़ी लटें, स्पष्ट वीडियो आया है मानमल जी, इतनी बड़ी बड़ी लटें उसमें जो थी चल रही थी। वो एक ब्रेड ऊपर लगी थी, नीचे ब्रेड लगी थी, और बीच में कुछ लगाया गया था। उस लगे हुए को काट करके देखा, उसमें बड़ी बड़ी लटें चल रही थी। हे जी, स्पष्ट दिख रहा है। कौन, भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा कौन जाने है कि नहीं। हे जीव, नहीं भगवान की मान, अपनी तो मान। और वहां जाकर के जो तू पिज्जा बर्गर क्या क्या खाता है, हे जीव, चाहे मुर्गा खा चाहे पिज्जा बर्गर खा, कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। इतनी बड़ी बड़ी लटें, उसमें से स्पष्ट उन्होंने वीडियो डाला, बड़ी बड़ी 2 इंद्री 3 इंद्री लटें उसमें स्पष्ट चल रही थी। और उन्हीं मांस का तो स्वाद तू ले रहा है। किसका? मांस का ही स्वाद ले रहा है, और लटों को ही खा रहा है, और लटों को खा करके और आनंद मना रहा है। और क्या बोल रहा है, महाराज मैं तो धर्मात्मा हूं। हे जीव, मान जा, मान जा। जितने भी बेचारे जी पिज्जा बर्गर सैंडविच और क्या क्या होता है नहीं पता, जितने भी फास्ट फूड है, यह सारे मांस के ही प्रोडक्ट हैं। और मांस के प्रोडक्ट होने के साथ साथ हमारे आगम में इनका कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। इसलिए सेठ जी साहब, किसी भी जीवन में यह तो बनना ही नहीं चाहिए। देखो, अब सेठ जी को हम समझा सकते हैं, वो माने चाहे नहीं माने। सेठ जी, महान पाप का बंध होता है। हमारे समाज से जिसकी स्वीकृति जाएगी, उसके यहाँ तो नियम से शुद्ध भोजन ही बनना चाहिए, और भारतीय भोजन ही बनना चाहिए। समाज ने स्वीकृति दी, धर्म की सील लगी, धर्म की मोहर जिस पे लगी, उसमें कम से कम इतना करो कि हे जीव, यह चाइनीज भोजन, विदेशी भोजन, हमारे गांव जीवन के भोजन में चाइनीज आइटम नहीं बनेंगे। भले तू घर पे बना, लेकिन नहीं बनेंगे। कौन सा बनेगा? तो शुद्ध शाकाहारी देसी भोजन ही बनेगा। कौन सा? कड़ी लपटा पूड़ी पूड़ी और जो खाना सो खाओ, लेकिन शुद्ध भोजन ही बनेगा। ये तुम्हारे फास्ट फूड एक भी नहीं बनेंगे। बोलो ना सुमती लाल जी। है जीव, नहीं बनना चाहिए। क्या जी, विदेशी भोजन नहीं बनना चाहिए। क्यों? यदि तूने शुद्ध भी बना करके खिला दिया, लेकिन जो बच्चे यहाँ सुनने नहीं आ रहे, वो तो क्या बोलेंगे? जब समाज में बन रहा है तो मुझे बाजार में खाने में क्या दोष है? मेरे नगर सेठ जी ने सील लगा के दी है कि ये जो पिज्जा बर्गर है वह खाने योग्य है, इसलिए मैं खा रहा हूँ। ये सर्वथा अभक्ष है, यदि घर में भी बनाओ तब भी अभक्ष ही है। हे जीव, आचार्य विद्यासागर जी सारे जीवन भर कहते रहे, स्वदेशी अपनाओ। क्या?
स्वदेशी अपनाओ, देश विदेशी विदेशी को छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाएगा तो स्वदेशी संस्कार आएंगे, और यदि विदेशी अपनाएगा तो नियम से तुझे विदेशी संस्कार ही आएंगे। और धर्म जो है, तेरा धर्म तुझसे कोसों दूर चला जाएगा। इसलिए कम से कम देखो, अपन बाजार में तो नहीं मना कर सकते मानमल जी। कोई बाजार में बेचे उसको तो हम मना नहीं कर सकते कि नहीं बेचो, लेकिन कम से कम हम जिसको सील लगा के दें। मनसुख लाल जी मुंगा जोधावत, इनके मन में चूहा घूमते हैं क्या, इनके मन में गुदगुदी होती है। कुछ होता है, कुछ होता कि नहीं होता। कैसे, जैसे ही किसी के यहाँ गांव जीवन हो, हाँ, इनको ऐसा लगता कि ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। क्यों? क्योंकि बनाएगा तो मुझे खाने मिलेगा, तो इसलिए ये तो किसी का निषेध है जीव। छोड़ इन बातों को, और स्पष्ट जिनमें लटें दिख रही, कम से कम ये चीज़ें तो छोड़ दे, मत खा। स्पष्ट लटे और नहीं हो विश्वास तो आज वो वीडियो भी तुम लोगों को दिखा देंगे। किसके पास? हित के पास है? तुम्हारे पास भी है। हे जीव, इतने देखने के बाद भी अजित भाई तुम भी देख लेना। देखा तुमने? हे जीव, देखेगा तो परिणति बनेगी, भाव बनेंगे, और नहीं देखेगा तो तेरा बेटा भी खाए। अजित भाई, तेरा बेटा भी खाए, वह बेटा तेरे आश्रित है, और वह बेटा भी तेरा खा रहा है, तो उसका पाप भी तेरे को ही लग रहा है, क्योंकि तूने अपने बेटे को संस्कार क्यों नहीं दिया, उसको संभाला क्यों नहीं। हितेश भाई महाराज चलता है। आज तो बच्चा जो है क्या करता है, मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि तूने मनाया नहीं है। यदि मनाया होता तो आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे तुम्हारे घाटों में भी हैं, जिनके बच्चों ने बचपन से आज तक कभी भी फास्ट फूड तो ठीक, आलू प्याज लहसुन का स्वाद ही नहीं चखा। होते कैसे? सबसे पहले हमने ही उसको बाजार में ले जा करके क्या किया था, स्वयं बेचारी देवी ने ही चखा था, उसको भी चैन नहीं पड़ रही थी। बाजार में गई, चाट चाटी। देखो, जितने जी चाटने हैं ना, चाटने वाले, अब हम तो स्पष्ट बोल देते हैं, हे जीव, इस भाव में चाट रहा है, अगले भाव में चाटने वाली पर्याय ही मिलेगी। तो या तो श्वान बनेगा या सुअर बनेगा, और फिर उस पर्याय में जाकर के क्या करेगा, चाटता रहेगा, क्योंकि चाटने की आदत है ना। इसलिए जिसको श्वान सुअर नहीं बनना हो, ये चाटने की आदतें छोड़ दे। सबसे पहला तो खाना ही पाप है। क्या मनसुख लाल जी मुंगानिया समझ में आ रहा? सबसे पहले तो खाना ही पाप है, लेकिन बिना खाए जीवन नहीं चलता है। तो जीवन चलाने के लिए खाना है, तो वह शोध बीन करके खाना है। देखो, बिना शोध के भी खाएगा तो भी जीवन चलेगा, और बिना शोधे खाएगा, बोले महाराज ताकत नहीं आएगी। क्या बोलते हैं? हे जीव, नहीं, लोग बोलते, बोले महाराज सूखा खाएंगे तो ताकत ही नहीं आएगी। तेरे में कितनी ताकत है, आज हमारे साथ चल के बता।
तुम 10 बार खा रहा है, मुकेश गांधी 10 बार खा रहा है और भक्ष भक्ष सब खा रहा है। अब तेरे पास तो भीम से ज्यादा ताकत होगी, और भीम से ज्यादा ताकत है तो आज चल के बता। कोई ताकत नहीं है जी, सब जो है ना फुग्गा जैसे फूले हैं, ठीक है ना, जैसे फुग्गा है ना फूल जाता है और एक चुई चुभा दो तो निकल जाता है, सारी हवा निकल जाती है। इसलिए इन सारे सामग्री में कोई ताकत आती नहीं है। ताकत जो आएगी वह मात्र शुद्ध भोजन से आएगी, और ताकत जो आएगी शुद्ध वस्तु लेगा तभी आएगी। अभक्ष्य से कोई ताकत आती नहीं है पल्लू भाई। इसलिए क्या करना, कहाँ जाना घूमने, अब हे जीवन बंद कर दे, बंद कर दे। है सारे घूमने, अनंत काल से घूमा है और कब तक घूमेगा। अनंत काल से पप्पू भाई कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं? एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, चारों गतियों में तो इतना घूम लिया। और इस मनुष्य पर्याय घूमने के लिए नहीं मिली थी, घूमने के लिए त्रियंच की पर्याय है, देव की पर्याय है, मनुष्य की पर्याय काहे के लिए है? तो मनुष्य की पर्याय शांति से बैठने के लिए है। इस पर्याय में जो बैठा ना माया मुंगाड़िया, माया मुंगाड़िया, समझो मेरी बात। सारी पर्यायें घूमने के लिए हो सकती है, लेकिन मनुष्य पर्याय जो है वह घूमना मिटाने के लिए है। किसके लिए है? मनुष्य पर्याय घूमना मिटाने के लिए है, सारी पर्याय घूमने के लिए हैं। और जैन धर्म क्या कहता है? सारे धर्म कहते हैं तू घूम, लेकिन जैन धर्म कहता है घूमना बंद कर दे और शांति से बैठ जा। और शांति से बैठेगा, यही तेरा संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। शांति से बैठ जाना, सारा घूमना, सारा फिरना सब बंद कर दे, अंदर से भी बंद, बाहर से भी बंद। मात्र शांति से बैठा है अकेला, कोई मेरे पास नहीं है, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और नहीं मानो तो एक दिन करके देखना। माताओं, तुम लोग ने उपास तो खूब किए, रोज उपास, रोज उपास। आज एक काम करके देखो, उपास नहीं करना, खूब रोटी खाना, 10 की जगह 15 खाना, 1 लीटर दूध पीना, 2 लीटर नारियल का पानी पीना, सब कुछ माया मुंगानिया। नहीं, खाना नहीं छोड़ना, 1 लीटर दूध, 2 लीटर क्या नारियल का पानी और 4-6 गुड़ के लड्डू, 4-6 बाटी, खूब खाना। भोजन नहीं छोड़ना, लेकिन इतना काम करना, आज 1 घंटे शांति से कमरा बंद करके बैठना। और उस 1 घंटे में मोबाइल मेरे पास होगा नहीं, कोई मेरे पास होगा नहीं, कोई पुस्तक मेरे पास नहीं होगी, कोई माला भी मेरे पास नहीं, मात्र शांति से बैठना है, कुछ भी नहीं सोचना। क्या करना, क्या करना उस 1 घंटे में? कुछ भी नहीं करना, करके देखना, फिर कल बताना कैसा लग रहा है। श्रीपाल जी, 60 साल तक तुमने सब कुछ किया, सब कुछ किया, दुकान चलाई, मेरे 60 साल कहाँ निकल गए पता नहीं चला। लेकिन 1 घंटे आज ऐसा करना, कुछ नहीं करना, तुझे 1 घंटे का पता लगेगा कैसे बीतता है। करने करने में करते करते रहो। वैद्य जी, तुम भी ऐसा करना। कैसा? 1 घंटे बस का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कोई घर का सदस्य नहीं,
कोई बेटे नहीं, कोई बहू नहीं, कोई काम नहीं, कोई लेखन नहीं, मात्र शांति से हाथ पे हाथ धर के बैठना है। क्या सोचना महाराज, तो सोचना भी नहीं है। भानु भाई, उस विकल्प को डंडा लेके भगाना है। जो जो विकल्प आ रहा है ना, उन विकल्पों को भी छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। ये संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। 1 घंटे करेगा तुझे जितनी 60 साल में समस्या नहीं हुई। 60 साल मेरे कहाँ निकल गए मुझे पता नहीं चला पल्लू भाई। 1 महीना मेरा कहाँ निकल गया मुझे पता नहीं चला। 1 घंटे तुम ऐसा करेगा तब तुझे पता चलेगा 1 घंटा कितना बड़ा होता है? क्या बोले? हाँ, यदि अंदर चला ही जाएगा तो फिर तो कोई अनंत काल भी निकल जाए, लेकिन समस्या वही है कि अंदर जा नहीं पा रहा और बाहर आ नहीं पा रहा। क्या हो गया? अंदर जा नहीं पा रहा और बाहर आ नहीं पा रहा। समस्या तभी होती है गले में कुछ अटक जाए। कितना सा इतना सा कुछ खाया और वो गले में अटक गया, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। अब बेचारा दिन भर लटकाए घूमेगा। तो इसलिए पदम भाई, क्या करोगे कि नहीं करोगे? आज क्या करोगे? 1 घंटे शांति से बैठना, कुछ भी नहीं करना, ना स्वाध्याय, ना माला, ना पाठ। यह संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे ही मैं शांति से बैठता हूँ, विकल्प मन में आने ही लगते हैं। और ऐसे विकल्प आते हैं संसार के। 50 साल पहले मैंने कुछ सोचा था और 50 साल से भूल गया था, लेकिन जैसे ही शांति से बैठा वो 50 साल पुरानी बात याद आ गई। तो हे जीव, वह तेरे मस्तिष्क में सब बैठे हुए हैं। जितना कचरा भरा है यह सब बाहर निकाल के फेंकना है। जब तू बाहर निकाल के फेंक देगा फिर तू शांति से बैठेगा। पूर्व कोटि भी निकल जाए तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हे जीव, अनंत काल का कचरा है, 1 दिन में नहीं निकलेगा। ठीक है ना? अब नाली है ना, नाली वर्षों से चौक है। अब हितेश मुंगानिया फावड़ा लेके आ गया, आज हम साफ करके ही रहेंगे। छोटी सी थोड़ी है, वर्षों हो गए उसमें, वर्षों का कचरा, सारे नगर का कचरा, अगले नगर का ही कचरा हो तो भी साफ कर दे। हुए ना बदामी लाल जी सरपंच, सरपंच जी, तुम्हारे गांव का ही कचरा एक जगह जमा हो जाए, 10 साल से जमा था, अब बताओ कितने समय लगेगा निकालने में? 10 साल से तुम्हारे गांव का कचरा नाली में जा रहा था और 10 साल हो गए, वो नाली चौक हो गई। अब उसको साफ करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? टाइम लगेगा ना। तो ऐसे हे जीव, हमारे अंदर में तो वर्षों का और अनंत काल का सारे लोक का कचरा भरा। जिस गति में गया उसी गति का कचरा लेकर के आ गया। जिस गति में गया, जिस पर्याय में गया, वह सारे गति के कचड़े मेरे अंदर भरे हुए हैं। तो इनको साफ करने के लिए 1 दिन में नहीं होगी, वर्षों लगेंगे। तो एक काम करो, शांति से खाली बैठना प्रारंभ करो और उन कचड़ों को निकाल निकाल करके बाहर फेंकना करो। और जैसे जैसे वो कचरा बाहर निकलेगा वैसे वैसे तू शांत होता जाएगा। और जैसे शांत होगा तो मोक्ष हो जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।
कल भी समाज को स्वीकृति दिए भोजन की, जो भी भोजन कराने के लिए काम जीवन का भोजन करा रहे समाज को निमंत्रण करके वो शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार के भक्ष की सामग्री वहाँ पर नहीं परोसे, नहीं बनाए, और आप बनाते हो तो फिर समाज आपके घर से बिना खाई अपने घर पे जाकर खाएगी।